दोस्तों, यह कहानी यह वक्तव्य उस समय का है जब श्री लक्ष्मण जी को यह पता चलता है कि पिता दशरथ द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। यह सुनते ही श्री लक्ष्मण जी आग बबूला होते हुए बहुत ही क्रोध में श्री राम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे भैया, क्या ये जो मैं सुन रहा हूँ वो सत्य है कि पिताजी ने कैकेयी के कहने पर आपको 14 वर्ष का वनवास जाने के लिए कहा है और आपकी जगह राज्य अभिषेक भरत का होगा। यह सुनते ही श्री राम जी कहते हैं कि हाँ लक्ष्मण, यह सत्य है कि पिताजी ने मुझे वन जाने को कहा है, पर यह मेरे लिए कोई आदेश नहीं, यह मेरे लिए मेरे पिता की आज्ञा है। और तुम माता कैकेयी को कैकेयी क्यों कह रहे हो? तभी लक्ष्मण जी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आपके लिए होगी यह पिता की आज्ञा, पर मेरे लिए तो यह आपका अपमान है और यह धनुष कोई दिखाने की वस्तु नहीं है। इस धनुष से अकेला ही महाराज की चतुरंगिणी सेना का विध्वंस कर दूंगा। हे भैया, महाराज ने क्या सोचा कि राम बड़ा विनयशील है और उनका यह अन्याय वो चुपचाप सह लेगा, पर आपका यह दास उनकी सेना का अकेला ही विध्वंस कर देगा और भरत भी बीच में आया तो उसे भी देख लूँगा। हे भैया, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लीजिए, देखता हूँ कौन बीच में आता है। इतना सुनते ही राम जी ने गुस्से में आकर कहा, शांत रहो लक्ष्मण, ऐसी बातें मत कहो, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं तो वन चला जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा सिंहासन वैसा ही वन। ऐसा सुनते ही लक्ष्मण जी ने कहा, आप शांत रहिए भैया, आप बीच में मत पड़िए, जो सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है उस पर बैठने का अधिकार सिर्फ आपका है। हे भैया, आपका यह दास अगर मर नहीं गया तो उस राज सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे और महाराजा दशरथ और उनके चहेते भरत करबद्ध आपके सामने खड़े होंगे। शांत रहो लक्ष्मण, तुम अपने पिता के बारे में कैसी बातें कर रहे हो, यह शोभा नहीं देता। हमारे पिता अपने वचन और धर्म को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और तुम उस पिता के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, लेकिन अगर किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वह अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जो पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान ही उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।